Yes, dear students and parents, this is Bajrang Agarwal, founder BACA classes. और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कमर्शियल स्टडीज ICSE गोयल ब्रदर्स प्रकाशन। ऑथर है CB गुप्ता। अप्रोक्सीमेट 90% ICSE स्कूल्स CB गुप्ता सर के किताब को फॉलो करता है। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ICSE कॉमर्स में 100 में से 100 लाने का तैयारी कैसे करना है, और BACA क्लासेस ICSE का फुल कोर्स लॉन्च कर रहा है, उसका अनाउंसमेंट भी है। आज का डिस्कशन रहेगा चैप्टर 1 स्टेक होल्डर का। आप 30 जून 2020 तक एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस देखिए। यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। हमारा ऐप है प्ले स्टोर में BACA क्लासेस। अभी तो काफ़ी लेक्चर्स हम YouTube में फ्री में रख रहे हैं, YouTube चैनल में फ्री में है, सो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। किस प्रकार से हम पढ़ाते हैं ये पहले बताना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, हमारा मानना है कि शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ICSE स्टूडेंट्स है तो मैक्सिमम दे लाइक कॉन्वर्जेशन इन इंग्लिश, बट क्या मैं एब्सोल्यूट इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करूँगा? नहीं, मैं आपको हिंदी में ही पढ़ाऊँगा। टेक्स्ट बुक इंग्लिश है, एक्सप्लेनेशन एब्सोल्यूट हिंदी में। इसका वजह क्या है? हिंदी में समझा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन तक रिटेन कर पाओगे। कोशिश यही करना है कि 100 में से 100 लाना है, और शॉर्टकट नहीं करेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे। CB सर के किताब को पूरा पढ़ने का चेष्टा करेंगे। कहीं अगर स्किप करना है तो मैं आपको बता दूंगा, और पूरा इमोशंस को इन्वॉल्व करके पढ़ेंगे। फॉर क्लास 10 CB गुप्ता सर का ये किताब है। चैप्टर्स क्या क्या है ये देख लीजिए आप पहले। आज के दिन हम सिर्फ फेमिलियराइज हो रहे हैं कि 1 साल बाद एग्ज़ाम देना है, और बच्चे पढ़ना तो चाहते नहीं हैं, तो कम से कम चलो ठीक है। वीडियो लेक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, जिस प्रकार से आप वेब सीरीज़ देख रहे हो, जिस प्रकार से आप सारे TV सीरियल्स देख रहे हो, जिस प्रकार से आप रोडीज़ देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, तो कभी कभार आधा घंटा 1 घंटा अपने माँ बाप पर एहसान करो। भाई, इतना मेहनत करके वो आपके स्कूल लाइफ को पूरा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, और अब क्लास 10 के स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्ज़ाम है, अभी तक आपने क्या किया सब कुछ भूल जाओ। अगर आप वीक स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि भाई मैं कभी अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाऊँगा, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ 90% के नीचे तो कोई भी स्टूडेंट का मार्क्स आ ही नहीं सकता है, अगर जिस तरीके से मैं आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूँगा, और जब आपको समझ में आएगा तो आप 90% मिनिमम लेकर आओगे। सो आइए देखते हैं, धीरे धीरे देखते हैं, आराम से देखते हैं, रिलैक्स होकर देखते हैं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे हम। पढ़ाई हो गया है एक प्रकार का टेंशन बच्चों के लिए, वो होना नहीं चाहिए। क्या हम बहुत एंजॉय करेंगे सर क्लास में? बिल्कुल करेंगे। सर ये बुकिश बहुत बोरिंग होता है सर, कभी कभी नींद आने लग जाता है। विश्वास करो, जब नींद आने वाला कुछ सिचुएशन आएगा तो हम आपको बता देंगे। हम और आप मिलकर
ये पूरे 15 चैप्टर्स को बहुत प्यार से कवर करेंगे, बहुत प्यार से और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के साथ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। रटने वाला कॉन्सेप्ट बहुत डेंजरस होता है, रटने वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे। सो आइए देखते हैं, एक नज़र डालते हैं स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉमर्शियल स्टडीज़, तो कॉमर्शियल स्टडीज़ क्योंकि आप क्लास 9 में थे, 9 में आपने कुछ बेस बिल्ड कर रखा है। सो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये मेरे को बताने का कोई दरकार नहीं है, बट स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं सर, ये अपने को पता होना चाहिए। अब एक बात बताइए, एक परिवार में अगर आप लोग 5 व्यक्ति है, मम्मी पापा, 2 भाई और 1 बहन, तो क्या परिवार में आपका डिसीजन, आपका विचार का कोई वैल्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर क्या बात कर रहे हैं, होना चाहिए। आपका छोटा भाई कुछ बोलना चाह रहा है तो उसका भी वैल्यू करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अरे तुम छोटे हो, तुम चुपचाप रहो, साइड में रहो। नहीं नहीं सर, होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कितने अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं जिनके कारण ये कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन काम कर पा रहा है। अगर कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को पैसे चाहिए, बैंक के पास गया, बैंक ने पैसे दिए, तो क्या बैंक अब उसको कुछ बोलने का अधिकार नहीं रखता है? सप्लायर, सप्लायर क्या कुछ नहीं बोलेगा? गवर्नमेंट, जिनको टैक्स कलेक्ट करना है और आपको टैक्स देना है, क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगा? हर इंसान का कुछ उम्मीद होता है, एक्सपेक्टेशन होता है। तो वो एक्सपेक्टेशन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। स्टेक होल्डर्स, स्टेक का मतलब क्या होता है? स्टेक, पहले तो अगर ये समझ लो कि स्टेक का मतलब समझ में आ जाए तो स्टेक होल्डर समझ में आ जाएगा। बोलते हैं कि भैया दादाजी का ज़मीन है, दादाजी का ज़मीन है और ये ज़मीन 1 करोड़ रुपया का बिकने वाला है, और वसीयत के हिसाब से 20% मेरा स्टेक है, मतलब 20% मेरे को मिलेगा। 1 करोड़ का 20% मेरा है, मेरा हक है, मेरा स्टेक है, मेरा दावा है, और ये दावा कोई मेरे से छीन नहीं सकता है। तो स्टेक होल्डर्स, किनका किनका दावा है? अगर मैं कहीं पिता हूँ तो मेरे बच्चे मेरे से कुछ डिमांड कर सकते हैं, उनका स्टेक है भाई मेरे जीवन में। वो अगर मेरे से मेरा समय मांगते हैं तो क्या वो नहीं मांग सकते हैं? क्या उनका वो हक नहीं है? हक। सो स्टेक होल्डर्स इन अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, तो कहीं ना कहीं आपने समझ लिया है स्टेक होल्डर का मीनिंग क्या है। हम पूरे के पूरे कॉमर्स का ये जो सिलेबस है कोशिश करेंगे कि ओवरऑल दे दें, ओवरव्यू दे दें आपको, और कितना आसान है ये देखिए। ठीक है जी, मार्केटिंग एंड सेल्स, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? कुछ प्रोडक्ट बनाएं, कुछ सर्विस दें, और प्रोडक्ट बना के वो कोशिश करेंगे कि सारे दुनिया तक हम अपना प्रोडक्ट बेचें। रीबॉक है, नाइकी है, ये सारे जगह अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एप्पल आईफोन है या सैमसंग का फ़ोन है, ये पूरे वर्ल्ड में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, अमिताभ बच्चन साहब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बड़े बड़े लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केट क्या होता है? मार्केट वो जगह है जहाँ खरीदा और बेचा जाता है। मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग का क्या मतलब है कि भाई हम अपना प्रोडक्ट को कस्टमर के नज़र के सामने लेकर जाएंगे, कस्टमर को पता चलेगा, और कस्टमर के अंदर में एक इच्छा पैदा करवाएंगे कि भैया ये ले लेना चाहिए, राइट। सो मार्केटिंग एंड सेल्स, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, बट एग्जामिनेशन में नंबर कैसे लाना है उसका चर्चा करना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आपने कुछ सामान खरीद लिया,
आपने मिल्क खरीदा, मिल्क, और मिल्क का क्वालिटी खराब था। दूध पी के छोटा बच्चा जो है एकदम बीमार पड़ गया, और दूध कंपनी बोलता है भाई जाओ जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, मैं मेरे को किसी से डर नहीं। तो अगर समाज में हम कुछ भी खरीदें, हम एक आयरन खरीद के लाएं और आयरन का जैसे हमने प्लग लगाया बहुत ज़ोरों का करंट लगा, इतना ज़ोरों का करंट लगा कि बस पूछो मत। और मैं उस कंपनी के पास जा रहा हूँ और कंपनी बोला अरे माथा मत खराब करो, जो हुआ हुआ, तुम्हारा तुम्हारा दोष है। अरे नहीं नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है जी, नहीं नहीं, तुम लोगों को ठीक से नहीं आया होगा प्लग लगाना। अरे प्लग लगाने में कौन सा बड़ा बात है, जो करना है कर लो जाओ। अगर इस प्रकार से सारे के सारे कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर को इस प्रकार से ट्रीट करेंगे तो कैसा लगेगा। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए ना, कोई तो सलमान भाई बने, सलमान भाई के पास जाएं हम, क्या मोहल्ला के दादा भाई के पास जाएं, गुंडे के पास जाएं, या हम हमारे पिताजी के पास जाएं। पिताजी मतलब हमारा गवर्नमेंट, और हमारा गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बना रखा है, ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है कि कैसे कंज्यूमर को कहाँ जाके अपना ग्रीवेंस या अपना कंप्लेन दर्ज कराना है और किस प्रकार से एक्शन लिया जाएगा। तो ये चैप्टर पढ़ने में तो अपने को कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ ज्ञान बढ़ेगा। आप अपने मम्मी पापा को जाके बोलेंगे मम्मी डोंट वरी, मैं कंज्यूमर फोरम में जाके मैं कंप्लेन कर दूंगी, तो मम्मी पापा को क्या लगेगा, अरे वाह हमारा बच्चा तो बड़ा हो गया है, अब तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, अब तो कल को कुछ हमारे साथ गलत होगा तो हमारे बच्चे के पास नॉलेज। नेक्स्ट है दोस्त ई कॉमर्स। आज के दिन में छोटी सी बच्ची है, कौन बताओ, छोटी सी बच्ची, मेरी साली साहिबा की बेटी, माही गुप्ता नाम है उसका, 3 साल की होने वाली है। और 3 साल की बच्ची अपने पापा को जाके बोलती है मेरा पापा ये ऑर्डर कर दो ना, मेरे को ये डॉल बहुत पसंद है, ये ऑर्डर कर दो ना। अब वो बच्ची कहाँ पर डॉल पसंद कर रही है, अपने पापा के मोबाइल फ़ोन पे अमेज़ॉन का ऐप में जाके। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इसके बारे में तो मेरे ख्याल से जब एक 3 साल की बच्ची को पता है तो आप लोगों को हम क्या समझाएं। बट सर एग्जामिनेशन में मार्क्स के लिए क्या क्या लिखना है वो बस बता दीजिएगा, तो वो चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बच्चों आ रहा है अकाउंट्स का कुछ फंडा। कॉमर्स के बच्चे जब क्लास 11 में जाएंगे तो 100 मार्क्स का आपका पूरा अकाउंटेंसी का पेपर होगा। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपको पहले समझाएंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने एक प्रिंटर खरीदा, प्रिंटर तो 10 साल तक चलेगा, 5 साल तक चलेगा। जो भी आइटम आपका 1 साल से ज़्यादा चलेगा, लॉन्ग टर्म तक चलेगा, वो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो प्रिंटर आपका है कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रिंटर में इंक हर महीना लग रहा है वो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस हो गया कॉन्सेप्ट ओवर। गाड़ी खरीदा, गाड़ी चलेगा हो सकता है 10 साल तक, 5 साल तक, बट हर दिन या हर 2-4 दिन में गाड़ी में पेट्रोल भराना पड़ेगा, पेट्रोल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो इतना इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो अकाउंट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बाइफरकेट किया गया है। क्यों किया गया, क्योंकि अकाउंट्स में कुछ कॉन्सेप्ट है। एक स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और एक बनाते हैं बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस को हम स्टेटमेंट नहीं अकाउंट बोलेंगे, और बैलेंस शीट को स्टेटमेंट बोलेंगे। अब इसका क्या डिफरेंस है, अकाउंट का क्या डिफरेंस है, स्टेटमेंट का क्या डिफरेंस है, ये जब आप हायर स्टडीज़ में करोगे तो आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सो जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम लोग
प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। और आपका 10 मार्क्स का सम्स आता है। तो ये अगर आपको डिफरेंस पता नहीं होगा तो आप गलत गलत कर लोगे। जैसे गाड़ी का पेट्रोल को आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, बट गाड़ी खरीदा उसको आपको बैलेंस शीट में लिखना है। तो ये डिफरेंस अगर आपको पता चल जाए तो आप आराम से कर लोगे। तो ये चैप्टर भी बहुत इजी और बहुत आसान होने वाला है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी आप क्लास 10 के बच्चे हो, सोल प्रोप्राइटर क्या आपको पता है, पार्टनरशिप क्या आपको पता है, तो फाइनल अकाउंट्स आप सोल प्रोप्राइटरशिप का करोगे। क्लास 11 में आप पार्टनरशिप का अकाउंट सीखोगे। तो अभी छोटे बच्चे हो, बहुत आसान सा है, सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट्स बनाने हम आपको सिखाएंगे। बहुत 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 आराम है, बहुत ज़्यादा आसान है, 10 नंबर आपको मिलेंगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, एकदम बेसिक्स। कॉमर्स के बच्चे आगे जाके सीए करते हैं, सीएस करते हैं या सीएमए करते हैं, तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, वार्म अप कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी अच्छा लगेगा आपको। बजट बनाना चाहिए जी, सुना होगा अपने पापा से, मम्मी से, तो बजट बनाना चाहिए। बजटिंग क्या होता है। बहन की शादी करनी है, पापा का बजट है 1 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ रुपया में तो भाई खाना भी आएगा, ड्रेसेस भी आएंगे, अरे डीजे भी आएगा, गाना शाना होगा। जिस हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं तो जहाँ जाएंगे उसका ट्रैवल का भी खर्चा है, बस से जाएं या ट्रेन से जाएं या एरोप्लेन से जाएं। तो डोंट यू थिंक कि ये सब बहुत इजी एंड कॉमन सेंस वाला काम है। बिल्कुल। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मतलब पैसा। पैसा आपको कहाँ कहाँ से मिलता है। पापा देते हैं, मम्मी देती है, जब हम नानू जी के घर जाते हैं तो नानू जी देते हैं, नानी माँ देती है, मामा जी भी दे देते हैं। तो आपके पास तो बच्चा पैसा इसी तरीके से आता है। बट क्या हम आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ रहे हैं या कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब बिजनेस हाउसेस को। तो बिजनेस हाउसेस का तो कोई नानू नहीं होता भाई, उनका कोई मामा नहीं होता है। उनको पैसे कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन देता है, किस कंडीशन में देता है, तो ये पढ़ लेंगे हम लोग। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम बहुत बढ़ रहा है। मेरे को अकाउंट्स के लिए अलग से लोग चाहिए, मार्केटिंग के लिए अलग लोग चाहिए, तो कैसे ले हम, कैसे सिलेक्शन करें, कैसे रिक्रूट करें, मतलब कैसे उनको अपॉइंट करें, क्या प्रोसेस होना चाहिए। क्या बस ऐसे ही कोई भी मेरे ऑफिस में चेंबर में घुस जाए, अरे भाई बड़ू सुनने में तेरे पास जॉब है रही, ये अपन को जॉब मांगता, कल जॉब देगा क्या इस प्रोसेस से काम होगा। या वो बाकायदा अपना पूरा रिज्यूमे देगा, सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट तय होगा। तो सबका एक प्रोसेस है। किसको हमने सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन करने के बाद हमको हमारे ऑफिस का ट्रेनिंग देना होगा। ठीक है, जैसे जब शादी करके बहू जाती है, बेटी बहू बन के जाती है, तो हर सास उस बहू को अपने घर के हिसाब का ट्रेनिंग देती है। तो हर एम्प्लॉई जब एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या ट्रेनिंग है, क्या प्रोसेस है, क्या डिसिप्लिन है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, तो वो आ गया ट्रेनिंग का पार्ट। फिर चैप्टर 12 जो है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ट्रेड यूनियंस एंड सोशल सिक्योरिटी, ये जब हम लोग डायरेक्ट चैप्टर को रीड करेंगे तब हम आपको समझाएंगे। लॉजिस्टिक्स एंड इंश्योरेंस, एक प्रोडक्ट बन गया, उस प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में पहुंचाना है। जैसे अगर एक योनिक्स का बैडमिंटन रैकेट, आजकल तो मॉडल नंबर होता है, ठीक है, तो वही मॉडल नंबर से साइना नेहवाल खेल रही है। आपने देखा, रे साइना के पास योनिक्स का ये मॉडल नंबर है, आप भी खरीद सकते हो। तो वो कहाँ कहाँ पर शिपिंग हो रहा है, लॉजिस्टिक्स मतलब कैसे कहाँ पर पहुँचाना है, कैसे पहुँचाया जा रहा है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस, अगर आपने सुना होगा कि कोई बीमार पड़ गया है, बीमार पड़ने के बाद 10 लाख रुपया का बिल आ गया है, फिर पापा बोल रहे थे, अरे भाई चिंता नहीं है, अपना पैसा नहीं लगा। अरे क्यों नहीं लगा,
मैंने इंश्योरेंस करा रखा था, इंश्योरेंस कंपनी ने 10 लाख रुपया दे दिया। तो ये भी समझेंगे कि इंश्योरेंस कराना क्या होता है। फिर बैंक के बारे में समझेंगे कि बैंक कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की जब ज़रूरत पड़ती है तो किस प्रकार से बैंक हेल्प करता है। और बेटर एनवायरनमेंट, लास्ट चैप्टर, स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट। क्या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर कर के एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हैं, क्या पोल्यूशन कर रहे हैं? तो क्या हमें जहाँ रह रहे हैं हम, सुख सुविधा तो हमारे लिए ही है। जितने भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं वो ह्यूमन मैनकाइंड को और एक्स्ट्रा सुविधा देने के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। प्रोडक्ट बना के सुविधा दे रहे हो वो तो अच्छी बात है, बट प्रोडक्ट बनाते बनाते एनवायरनमेंट को पूरा पल्यूट कर दे रहे हैं। जैसे हमारे देश में गैंजेस है, गंगा मैया है, एक ही बात है गैंजेस एंड गंगा मैया ना। तो इंग्लिश में अगर स्टाइल में बोले द रिवर गैंजेस, भावना से बात करें तो गंगा मैया, ठीक है जो भी है, उस गंगा मैया को पूरा पल्यूट किया जा रहा है। फैक्ट्री के जितने भी पोल्यूशन है उस गंगा मैया को डाल दिया जा रहा है। क्यों गंगा को मैया बोलते हैं? क्योंकि पानी है, वाटर है, वाटर है तो लाइफ है। और उस रिवर को अगर हम पल्यूट कर दें तो हम हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब कर रहे हैं। उस पोल्यूशन से कैसे कैसे जहरीले पदार्थ हमारे बॉडी में चले जा रहे हैं, कैंसर हो जा रहा है। तो एक तरफ तो हम फैक्ट्री का जो वेस्ट प्रोडक्ट को गैंजेस में डाल रहे हैं, फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मेरे लिए बन रहा है। जो भी फैक्ट्री में कम काम हो रहा है वो हमारे और तुम्हारे लिए काम हो रहा है बच्चों। बट फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसको उस प्रकार से डिस्पोज करना चाहिए जिससे वो वेस्ट हमारे लिए कैंसर ना बन जाए। तो धीरे 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 एक अवेयरनेस आ रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हमें काम तो करना है बट एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। सो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा कॉमर्स 15 चैप्टर का जो है हम लोग सीवी गुप्ता सर के बुक को पढ़ेंगे। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको पिक्चर्स भी दिखाएंगे, वीडियोस भी दिखाएंगे। इतना अच्छा से आपको समझाएंगे कि कभी ज़िंदगी में आपके दिमाग से निकल नहीं पाएगा कॉमर्स। बट बहुत फास्ट नहीं जाएंगे हम। अगर किसी बच्चे को लग रहा है बस शॉर्टकट में बस नोट्स दे दो मैं रट के नंबर ले आऊँ, वो काम नहीं करेंगे हम। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आगे चल के 11-12 में आपका बेस और कमज़ोर होगा और जब आप सीए करने आओगे तो और दिक्कत होता है। मैं क्लास 10 को पढ़ाने इसलिए आया हूँ क्योंकि बहुत बच्चे जो सीए करने आते हैं उनका बेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है। वो बच्चे 4-4 बार 5-5 बार सीए में फेल हो जा रहे हैं, सीए का वो भी फाउंडेशन लेवल पे। उनको लगता है कि ज़िंदगी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं एकदम बेवकूफ़ हूँ, मैं अनाड़ी हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। और वो बच्चे सुसाइडल हो जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि जीवन में बच्चों कभी भी आप सुसाइड करने का सोचो। बट आज का दिन ये पढ़ाई का प्रेशर इस कदर बढ़ गया है और बहुत दुख होता है कि पढ़ाई को रटवाया जा रहा है। ये नॉलेज है, इसको जितना दिल से समझते हुए ग्रहण करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। वही हम चाहते हैं और वही हम करेंगे। 30 जून 30 जून 30 जून 2020 तक मेरे सारे लेक्चर्स आपको फ्री में मिलेंगे। आप अपने दोस्तों को बोलिए, सबको बोलिए। यूट्यूब चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा ऐप है 9830175050। इस नंबर पे कॉल करिए या 9748535456। ये भाई साहब आपको ऐप डाउनलोड कराने में मदद करेंगे, क्लासेस कैसे चलता है वो मदद करेंगे। आप एक काम और कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल में एक वीडियो है हाउ टू इंस्टॉल BACA ऐप, वो भी देख सकते हैं।
प्रोसेस बहुत इजी है। रिलैक्स करिए, घर बैठ के पढ़िए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम लेंगे हम आपका, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो आप। आपका स्कोर हमारे तक पहुंच जाएगा, आपके पेरेंट्स तक भी पहुंच जाएगा। जब मन में आए तब पढ़िए, बट स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। और आजकल का जो बच्चा का जो लाइफस्टाइल है दोस्तों, वो मेरे को अच्छी तरह से पता है। बच्चा दिन में घूमना चाहता है, शाम को पार्टी करना चाहता है, और रात को, हालांकि मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट को 10 बजे सो जाना चाहिए। बट अगर आपको जागना ही है तो 1 घंटा आप ज़रूर लेक्चर सुनिए, पढ़ाई करके सोइए। नेक्स्ट डे आप स्कूल में रेडी हो, टीचर को आप क्वेश्चन पूछोगे। तो इस प्रकार से आप करिए, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, यही हम चाहते हैं। और कभी भी कुछ भी बात करना हो, व्हाट्सएप इस नंबर पे वॉइस मैसेज भेजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल।